हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। विक्रांत रोड़ा को लेकर बहुत हाइप थी। कुछ तो फिल्म वालों ने ही पैसों की खनक से पैदा की थी, लेकिन बहुत कुछ जेन्युइन हाइप थी, क्योंकि दर्शकों को लग रहा था कि केजीएफ के बाद कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर उसी लेवल की एपिक फिल्म हमें दिखाएगी। लेकिन आपको सच बताता हूँ, क्योंकि अपन से झूठ नहीं बोला जाएगा। विक्रांत रोड़ा कोई खास फिल्म है ही नहीं। जो है वो किच्चा सुदीप का स्वैग और स्टाइल ही है, जो इस फिल्म का सेविंग ग्रेस साबित होता है। फिल्म फैंटेसी जॉनर की है और रहस्यमय माहौल बड़ा खूब रचती है। धुंध में ढके घने जंगल, बारिश से सराबोर सेट पीसेस, ठीक ठाक कंप्यूटर कारीगरी और एक हत्यारे की खोज जो फिल्म को मिस्ट्री एलिमेंट देती है। साथ ही कॉमिक्स वाले फैंटम का जिक्र जो जंगलों में खलनायकों से लड़ता था, और इंडियाना जोन्स की कुछ झलकियां जिसमें नायक मशाल जलाने से लेकर चाबुक तक वैसे ही घुमाता है। यानी कि फंतासी जॉनर की जो जरूरतें होती हैं उसे विक्रांत रोड़ा काफी हद तक साध लेती है और अपने माहौल को कन्विंसिंग बनाती है। लेकिन फिल्म की दिक्कत है उसका ढीला ढाला और बेमतलब का कंफ्यूजिंग स्क्रीन प्ले, जो कायदे की कहानी आखिरी के आधे घंटे में ही दिखा पाता है और बाकी वक्त बेहद धीमी रफ्तार में आगे बढ़ता है और कई सारे बेवजह के ऐसे सब प्लॉट्स हमारी नजर करता है जिन्हें सस्पेंस खुलने के बाद जब आप बैक ट्रैक करके याद करेंगे तो उनमें भर भर के लूप होल्स नजर आएंगे। उदाहरण के लिए फिल्म में एक लड़के और लड़की की प्रेम कहानी दिखाई गई है। वो सस्पेंस खुलने के बाद एकदम बेसिर पैर की साबित होती है और निहायत आलसी राइटिंग का एग्जाम्पल बनती है। अर्थात साफ साफ बोला जाए तो 2.5 घंटे की फिल्म में फर्स्ट हाफ बेहद धीमा है। इसमें कुछ खास घटता नहीं है। अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग में फिल्म यहाँ जरूरत से बहुत ज्यादा वक्त ले लेती है। सेकंड हाफ में आकर ही फिल्म रफ्तार पकड़ती है, मुद्दे की बात पर आती है और आखिरी आधे घंटे में ही वो रोमांच जगा पाती है जो बाकी की पूरी फिल्म को भी जगाना चाहिए था। बोले तो अगर राइटिंग और एडिटिंग इस फिल्म की तगड़ी होती तो इस कहानी को कहने के लिए 1.5 घंटे एकदम काफी थे, जिसे 2.5 घंटे की अवधि तक बेवजह खींचकर इसका असर काफी कम कर दिया गया। वैसे इस फिल्म की कहानी एक रहस्यमय गांव के बारे में है जिसमें कुछ हत्याएं होती हैं और सभी गांव वाले शक के दायरे में आते हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही सोडल नाम की वेब सीरीज ने ऐसे ही कुछ परिवेश में कितनी कमाल की सोशल पॉलिटिकल मर्डर मिस्ट्री हमारी नजर की थी। लेकिन विक्रांत रोड़ा स्टाइल और सेट्स पर ही लट्टू होकर सब्सटेंस को जैसे भूल सी गई, यानी कि लेयर्ड कहानी पर जोर देना उसे याद ही नहीं रहा। और जब याद आया फिल्म के कुछ आखिरी आधा घंटे में, तब तक काफी देर हो चुकी थी और बेवजह की घोंघा रफ्तार और आलतू फालतू गानों से हिंदी के हम दर्शक झिल चुके थे। यहाँ तक कि फिल्म जिस जगह इंटरवल लेती है वो एक धांसू ट्विस्ट लगता है, लेकिन आगे जाकर टाए टाए फिस हो जाता है। जैकलिन फर्नांडिस भी एकदम जाया होती हैं और ये सभी पैन इंडियन फिल्मों की बड़ी समस्या रही है कि उन्हें नायिकाओं को मजबूत रोल देना आता ही नहीं है, बस उन्हें आइटम सॉन्ग के लिए इस्तेमाल करना आता है। साथ ही फिल्म के पास एक्शन सीक्वेंसेस भी कोई कमाल के नहीं हैं। एक क्लाइमैक्स फाइट जरूर है जो वाकई देखने लायक है। इसमें अच्छा सेट है, बढ़िया एक्शन कोरियोग्राफी है और सिंगल टेक वाली शानदार अनुभूति है। लेकिन बाकी पूरी ही फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस बेहद साधारण हैं। तमाम तरह के बिल्डअप लेने के बावजूद ये कोई असर नहीं रखते हैं, चाहे वो एक शिप पर अंधेरे में घटा एक्शन हो या घोर बारिश के दौरान का स्टाइलिश सीक्वेंस हो। फिल्म हॉरर और थ्रिल को मिलाने की भी खूब कोशिश करती है, लेकिन निर्देशक अनूप भंडारी हॉरर से लेकर फैंटेसी और थ्रिलर एलिमेंट्स को ऐसी किसी कुशलता से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते जिससे कि हम दर्शक वाह वाह कर उठें। निर्देशक अनूप भंडारी की पहली फिल्म रंगीता रंगा के भी कई एलिमेंट्स आपको विक्रांत रोड़ा में मिलेंगे, चाहे वो गाँव हो, रहस्यमय गाँव वाले हो, कुआं हो या फिर ब्रह्म राक्षस का जिक्र हो। बाकी फिल्म हिंदी डबिंग के साथ साथ 3D में भी उपलब्ध है, लेकिन कोई खास इमर्सिव 3D एक्सपीरियंस नहीं देती है, बल्कि उल्टा थिएटर की स्क्रीन 3D चश्मे पहनकर ज्यादा डार्क नजर आती है। आखिर कब तक हम दर्शक कुछ पत्थर और भाले और चाकू अपनी तरफ आते हुए देखने के लिए जरूरत से ज्यादा महंगी टिकटें खरीदते रहेंगे। आखिर में बात किच्चा सुदीप की, जिनके अलावा फिल्म में कोई और खास किरदार है ही नहीं। किच्चा सुदीप ही विक्रांत रोड़ा का सेविंग ग्रेस हैं और वे सचमुच एक अच्छे काबिल अभिनेता हैं। उनके अभिनय की रेंज देखनी हो तो राजा मौली की मक्खी ही काफी है, जिसमें एक मक्खी से लड़ते हुए उन्होंने बहुत बढ़िया अभिनय किया था।
लेकिन यहाँ विक्रांत रोड़ा में उन्हें उस स्तर की स्क्रिप्ट नहीं मिली जिसमें उन्हें कई तरह के इमोशंस लगातार या बैक टू बैक एक्सप्लोर करने हों। उनका ये रोल स्टाइल और स्वैग बेस्ड ज्यादा है और बिना शक उसमें भी वे खूब फपते हैं। हालांकि कहीं कहीं सलमान खान वाली स्टाइल की झलक जरूर मिलती है, लेकिन फिर भी उनका लार्जर देन लाइफ वाला पर्सोना उनके अतरंगी किरदार को जरूरी स्पार्क तो देता ही देता है। मेरी तरफ से बेमतलब की कंफ्यूजिंग कहानी रचने वाली इस निराशाजनक फिल्म को 2 स्टार। अगर आप चाहें तो किच्चा सुदीप के लिए विक्रांत रोड़ा को आसानी से देख सकते हैं। स्टाइल और स्वैग वाली एक्टिंग के बावजूद उन्होंने लाउड एक्टिंग नहीं की है और किसी पैन इंडियन फिल्म में यह अपने आप में एक बड़ी बात है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।